quartile as a dividing data into four equal parts. Dividing half is a median by n by 2 and a lower half as a n by 4, n by 2 and after 2 means n by 4. This is lower half, this is q1, this is median q2 होता है जनरली, और एंड अपर हाफ इज नोन एज q3. n by 4, 3n by 4, 1n by 4, 2n by 4 means n by 2, 3n by 4 as a q3. And the range of quartile range is the difference of this. Quartile range is equal to q3 minus q1. It is always positive because this is a ascending order and upper half and lower half, so upper half is more than the lower half, so it is always positive. When we find data as a ascending order or class interval, so it is clear. Just simple data given है, आप ऐसे ले लेते हैं, कोई हम अनग्रुप डाटा ले लेते हैं 7, 8, 9, 10, 13, 15 और 18, 20. हमारे पास डेटा हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. डिपेंड करता है जो हम n by 4 करते हैं. सो फर्स्टली q1, अगर n हमारे पास इवन है तो n by 4 for even th term, for even number. और अगर हमारे पास ओड है, इन ओड केस, तो फॉर्मूला हो जाएगा q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 4. जनरली जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ पर रखा हमारे पास 8, ये डेटा में वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म हमारे पास जो हमारे पास है ये है 8. सो q1 इज इक्वल टू 8. You know, check of this when we find the q1 and other of q3. ऐसे q2 निकाल लेते हैं. मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1th term अपॉन 2. So this is 4th term and this is 5th term upon 2. When we find the 4th term as a 10 and 5th term as a 13. So sum of this 10 plus 13 upon this 23, 11.5. Median not compulsory in a number of given data as a between value for the given data for 7 to 20 as a respond of your given numbers. This number lie between this, so this is equal to 11.5 median. इसके लोअर हाफ में q1 एंड अपर हाफ में q3 निकालते हैं. सो q3 इज इक्वल टू 3n बाई 4 t. 3n बाई 4 का मतलब 2 टर्म और ये हो जाएगा 6 टर्म. नाउ वी चेक इट. 6 टर्म हमारे पास आएगी 4, 5, 6 एज वी नोट 6 टर्म एज 15. सो व्हेन वी फाइंड द क्वार्टाइल रेंज के लिए हम करेंगे. सो क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू q3 हमारे पास है 15 माइनस q1, सो 15 माइनस 8 is equal to 7. This is a range, means quartile range
और ये 7 7 का डिफरेंस होती है, तो यहाँ पर हमारा 7 आंसर आया है। ये हमारी कंप्लीट हो गया। इस मीडियन डाटा के बाद अगर आपके पास नेक्स्ट आता है मीन्स क्लास इंटरवल या कंटिन्यूस डाटा का, तो कंटिन्यूस डाटा में आपको बनाना होगा ओगिव। ओगिव बनाने के लिए आपको मैंने कल बताया था, एक वीडियो पड़ी है, इसमें वीडियो सेक्शन में देखना वीडियो। हमारे पास डेटा होगा एज कोई भी डेटा हो सकता है क्लास इंटरवल में, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और इस डेटा के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है 3, 4, 6, 9, 7, 1। नाउ हम फाइंड करते हैं CF, और CF के लिए हमारे पास वैल्यू आती है एज ए सम ऑफ फ्रिक्वेंसी 3, 4, 7, 7, 6, 13, 9, 22, 29 and 30. After that we make a ogive at less than ogive. So less than ogive में हमारे पास पॉइंट होता है 10, लेस देन 10 to 3, तो पॉइंट आया हमारे पास। फ्रिक्वेंसी स्टार्ट करेंगे यहाँ क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर 5 अप टू 10, 15, 20, सॉरी 5 का डिफरेंस है, 25, 30, 35, and when we put the frequency means cumulative frequency as a vertical column, so maximum frequency हमारे पास cumulative frequency 30 है, तो आप 5 का गैप ले लेते हैं, 5, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and make a ogive graph. फर्स्ट पॉइंट है 10, 3, अपर वैल्यू लेते हैं, ये लेस देन ओगिव है, 10, 3, फर्स्ट पॉइंट हमारा 10, 3, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा 15, 7, 15, 7 लगभग यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 20, 13, 20 में 13 मीन्स यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 22 एंड 25, 25 से 22, 22 लगभग यहाँ आ जाएगा, 22 सॉरी थोड़ा यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 29, 30, 30 to 29, 30 पर हमारे पास है 29, 5, 25, 29 एज दिस, और 30 पर 35 एज ए क्लोज। सो हम इसे फ्री हैंड से बनाएंगे, सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे, और क्वार्टाइल इसमें ही शो करना होता है। तो क्वार्टाइल शो करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल पॉइंट है केवल हम हमारे पास इवन नंबर है, तो Q1 के लिए एज अ Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल n/4 टर्म, n/4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30/4 टर्म, दिस इज 7.5। अब 7.5 हमारा जो आता है वो हमारे कहाँ इंटरवल में लाएगा, इस फ्रिक्वेंसी में चेक करना है। इस फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे तो हमारे पास पहला इंटरवल जो होगा 7.5 लगभग यहाँ अप्रोक्स में यहाँ आएगा, क्योंकि 5 और 10 के बीच में है। आप इसे ले जाएंगे, क्योंकि ग्राफ में क्लियर होगा, मैं यहाँ पर तो मैं रफली बना रहा हूँ। तो जब आप इसे शो करेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट लाई करेगा, इस पॉइंट को जब हम नीचे लाएंगे जस्ट यहाँ पर लाई करेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्स में जो आपको ग्राफ में आएगा 15 का आ रहा है यहाँ पर 15.5 या 14.9 में भी समथिंग। तो दिस इज Q1, Q1 की वैल्यू होगी 7.5 टर्म, मीन्स जहाँ पर CF आ रहा है डॉट लाइन शो करते हैं, दिस इज Q1 एंड नेक्स्ट Q2 मीन्स मीडियन इज इक्वल टू n/2। रियल में 2n/4 होता है, सबको n/4 से क्वार्टाइल का मतलब होता ही 1/4 है, तो क्वार्टाइल को 1/4 करते हैं तो सेकंड नंबर का है ये क्वार्टाइल, Q2 कहते हैं, और दिस इज रिप्रेजेंट एज मीडियन। सो मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2n/4 मीन्स n/2, और n/2 करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 15 हमारा यहाँ पर है। जब आप इसे शो करेंगे, आप यहाँ ग्राफ में भी शो करना है इसको, और इसको ले जाएंगे तो जस्ट इसको यहाँ पर लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मे बी समथिंग 20 और 25 के बीच में। वहाँ पर ग्राफ एक्यूरेट बनाएंगे, यहाँ पर मे बी मैंने जो ग्राफ बनाया रफली है, और यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ, तो वहाँ पर एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट में इंटरवल थोड़ा छोटा बड़ा भी हो जाता है, वहाँ पर तो दिक्कत नहीं है ग्राफ में। और ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी Q2 आएगी, मीन्स मीडियन।
नेक्स्ट हमारे पास Q3, और Q3 के लिए फॉर्मूला बताया मैंने आपको 3n/4, और 3n/4 करेंगे, n/4 आपका 7.5 पहले ही आ चुका है, तो ये आ जाएगा 22.5। ये 22.5 जो है हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, और जहाँ लाई करती है 22.5 हमारा 25 से जस्ट और 20 के बीच में आएगी। तो जब मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा एज ए डॉटेड लाइन, और यहाँ पर जहाँ लाई करेगी इसको फिर वहीं परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन एक्स एक्सिस, और जहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 समथिंग आ रही है 25.5, और इसको हम 25.5 लिख लेंगे, यहाँ पर बताएंगे Q3। तो हमारे पास Q1 आ गया है 15, और Q3 आया है 25.5। अगर क्वार्टाइल रेंज पूछता है वो, क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, और ये हो जाएगा 25.5 माइनस 15, तो 10.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। वहाँ पर वैल्यू आगे पीछे हो सकती है ग्राफ में, बट प्रोसेस यही है सब में। आप इसको ध्यान से करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके मोड की कर डालूँगा, उसे आप देख लें एक बार, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। यस, ओके।